सभी को गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा। कैसा क्वेश्चन था? इजी था कि नहीं? कल अच्छा क्वेश्चन दिए, आज थोड़ा सा इजी कर दिए हैं, लेकिन लास्ट में आज कुछ बढ़िया क्वेश्चन का बंच मैंने दिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनते जाइएगा और देखिए कैसे हम लोग स्टेप लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। उन्होंने 20 दिन साथ मिलकर काम किया। अब सुनिएगा, ए और बी का 30 दिन में कितना काम कर सकता है? 30 काम। तो एक दिन में कितना काम? एक काम। अच्छा, उन्होंने कितना दिन काम किया? 20 दिन। तो बोलो 20 दिन में 20 काम खत्म हुआ कि नहीं? तो बचा कितना? 10 काम। शेष काम ए 20 दिन में, शेष काम कितना है? 10। इस काम को ए जो है क्या दिन में करता है? 20 दिन में। 20 दिन में तो ए अकेले संपूर्ण काम, तो संपूर्ण काम मतलब कितना? 30। तो 30 काम क्या दिन में करेगा? 60। हो गया, खत्म, खत्म। वन लाइनर है सर, सर सभी क्वेश्चन वन लाइनर है सर, ध्यान से देखते जाइएगा। नहीं समझ में आए बोलिएगा दोबारा, फिर भी अगर शर्म आता है रात में 9 बजे देखिए, लेकिन इस 20 क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में सेट करें, सभी अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2, 3, 4 है। प्रत्येक कक्षा में 10 विद्यार्थी चले जाएं, 6-10, तो ये अनुपात याद रखिएगा। अगर एक अनुपात दिया है और चेंजिंग दिया हो तो आपका रेशियो चेंज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल चेंज करेगा। तो आपको क्या करना है? पहला रेशियो लिखिए, दूसरा रेशियो लिखिए और चेंजिंग लिखिए। पहला से भी 10 गया, दूसरा से भी 10 गया और तीसरा से भी कितना गया? 10। अब एक बात सुनिए, या तो फर्स्ट ब्लॉक में लगाइए या सेकंड ब्लॉक में लगाइए या फर्स्ट एंड थर्ड में लगाइए। क्रॉस मेथड लगाना है। तो देखो 5 दूनी कितना? 10, 3 तिया कितना? 9, 10 में 9 गया तो कितना बचा? 1। -30 में -50 घटेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। तो रेशियो 1 का मान है 20। तो आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो आरंभ में टोटल 4, 3, 7, 2, 9 था कि नहीं जी? तो 9 गुना 20, 9 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा? 180। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप ये सेम काम सेकंड थर्ड में भी कर सकते थे, सेम काम फर्स्ट एंड थर्ड में भी कर सकते। क्रॉस मेथड कहता है, बिल्कुल। देखिए पहले कुछ रेशियो था, अगर हम डेटा में चेंज लाएंगे तो रेशियो चेंज करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। आगे बैठिए, आइंस्टीन मत बनिए, आगे बैठिए। आइंस्टीन बैक बेंचर होकर के टॉप कर गए, हम लोग नहीं हैं, बैठिए। तो एक रेशियो था, चेंज किए प्रत्येक डेटा में, तो रेशियो तो चेंज करेगा। तो नियम कहता है पहला रेशियो लिखिए, दूसरा रेशियो लिखिए और चेंज को लिखिए, क्रॉस मेथड लगाइए। तो 10 में से 9 गया तो कितना? 1। -30 में -50 घटाएंगे, तो -30 में -50 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 20। तो यहां पर 4, 3, 7, 2, 9 का मान कितना हो गया? 100। चलिए नेक्स्ट, 10 लोगों की औसत आयु 22 वर्ष है। इनमें से 2 लोग जिनकी औसत आयु 40-16 के जगह पर 20-36 वर्ष पढ़ लिया जाता है, तो सही औसत आयु। एक क्वेश्चन का जवाब दिए। ए लड़का, कोई लिखिए मत, कोई लिखिएगा मत। अच्छा एक बात बताइए, 40-16 के जगह क्या पढ़ लिया गया? 20-36। माने ये दोनों पहले टोटल कितना का था? 56, और अभी भी कितना का? 56। माने टोटल में कहीं कोई चेंज आने वाला नहीं है, एवरेज भी चेंज नहीं करेगा। टोटल में नो चेंज तो एवरेज में नो चेंज। अगर यहाँ 56 था, यहाँ 60 हो जाता तो चेंज कितना होता? 4 का। टोटल में 4 का चेंज होता। इसको 10 औसत बनाने के लिए किसमें चेंज लिखते हैं? 10 में करते हैं, तो 0.4 वृद्धि होता और 22.4 हो जाता आपका। देखिए एक नया क्वेश्चन बता दिए, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट, टेस्ट में यही होना चाहिए। नेक्स्ट, उक्त में से किस महीने में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या 5 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का 25% से अधिक है? एक बात सुनिएगा जब, इस सवाल को सब लोग बनाए होंगे, बनाना नहीं। डिग्री है कि नहीं?
तो 5 महीना में टोटल कितना डिग्री, 360 डिग्री। उसका 25% निकालते हैं, मैंने कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से बड़ा वाला सिर्फ कितना है, 99 डिग्री। और ये कौन सा है देखो तो मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। ये 85 डिग्री कब का है, 85 जनवरी फरवरी, और ये क्या है, मार्च। मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया क्योंकि ये कलरफुल था, यहाँ कलर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया। ठीक है, बोला देखिए 25% से अधिक, पूरा 360 डिग्री का 25% कितना, 90 डिग्री से अधिक सिर्फ ये। अच्छा नेक्स्ट, 100 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है, बड़ी और छोटी का अंतर। एक खूबसूरत चीज बताओ, सुनिए, सबसे बड़का बोलो यहां पर होगा और सबसे छोटा यहां होगा कि नहीं। टोटल क्या गो संख्या होगा, 100। जब 100 संख्या होगा तो बड़का में छोटका घटाएंगे तो क्या गो डिफरेंस, 99 डिफरेंस इंटू 2, 198 होगा। क्या डेटा है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। 10 संख्या है तो बड़का और छोटका के बीच क्या गो डिफरेंस, 9 गो। सम है तो हर एक डिफरेंस का मान कितना, 2। नेक्स्ट, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो देखिए यहां देखिए कोफिशिएंट आपका चेंज कर रहा है, तो कभी भी m स्क्वायर -2 m स्क्वायर +2 ये सब मत कीजिएगा। अगर कोफिशिएंट चेंज कर रहा है तो नॉर्मल नियम ही काम करता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x बराबर 4 का स्क्वायर। तो इसका मान होगा 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20। -4 है, इधर आके +4 होगा ना जी, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज बहुत आसान क्वेश्चन है। कल का जो टेस्ट होगा, कल होगा, देखते बताते हैं। अगला जो टेस्ट होगा वो अल्टीमेट होगा, दैट विल बी अल्टीमेट। अरे कितने लोग इसको बनाए हैं, वन लाइनर। एस से उत्तीर्ण होने वाले, देखना एक चीज, ये नामांकित छात्र हैं। ये कौन से छात्र हैं, नामांकित। ये नामांकित का ग्राफ है, किसका ग्राफ है बेटा, नामांकित का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है वो किसका है, उत्तीर्ण, सॉरी ये ग्राफ है उत्तीर्ण का। तो लिखता है एस से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का उसी संस्थान में नामांकित होने वाले। देखो उत्तीर्ण वाला तो ये है, टोटल उत्तीर्ण कितना है, 3300। तो उत्तीर्ण एस से उत्तीर्ण जो होगा वो 3300 का क्या परसेंट, 24%। ए भैया टोटल छात्र कितना है, अरे टोटल यहां पर कितना, 3300। जो एस से उत्तीर्ण होगा 3300 का क्या परसेंट, 24। अब लिखता है नामांकित छात्र, तो नामांकित छात्र एस में क्या परसेंट है, 18। किसका, 5500 का, 5500 का 18%। ये 3 बार में, ये 5 बार में, 6 चौका 24, 6 तिया 18, ये दोनों कट गया तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा। सोचिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, झाल मुड़ी वाला, और आंसर क्या है। सब लोग तो बनाए होंगे आप, अच्छा नॉर्मल बनाए क्या आप लोग, पहले संख्या निकाले। कमाल है सर, सर यहाँ नंबर चेंज कर रहा है सर, नंबर चेंज कर रहा है सर, अलग अलग संख्या का परसेंटेज है। हाँ कल भी इसमें बताया था, पावर कितना है, 4। एक बार रूट कर देंगे तो पावर कितना, 2। फिर एक बार रूट कर देंगे तो पावर कितना, 1। यस सर नो, बस पहला रूट का रूट 3842, अब प्लस में बदलना है तो +2, तो कितना इसका है, 62 का। और अगला रूट का फिर यहाँ पर रूट लगेगा कि नहीं, यस, अब प्लस में बदलना है तो +2, मतलब कितना। आपको ये फर्स्ट और इसका फर्स्ट देखना है, और सिंबल को जरूर देखिए, क्योंकि जब माइनस कर देगा तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो +2, और माइनस में कन्वर्ट होता है तो -2। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का। ये 11 से विभाजित, तो 11 देखिए 5
4k31m82 11 से विभाजित है और 11 से भाग लगने का नियम है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 2 3 5 4 9 9 प्लस क्या 9 प्लस m और इसका हो जाएगा क्या होगा 8 1 9 9 5 14 14 प्लस के। याद रखिएगा ये जो अंतर होगा या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए या तो 22 होना चाहिए। ये सब पता है। ये अल्टीमेट मुझसे अगर पूछे पर्सनली पूछे कि आप इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखते हैं तो मैं एक बार में बोलूंगा ये अल्टीमेट। मैं बहुत कम क्वेश्चन को अल्टीमेट बोल पाता हूं, ये अल्टीमेट। सब लोग कुछ लोग इसको गलत बोलेंगे, मैं दिखाता हूं। अंतर कितना होना चाहिए पहले अंतर करते हैं तो m माइनस के 9 में से 14 गया तो कितना -5। ये या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए 22 होना चाहिए, यही सब ना जी। तो m-5 के माइनस है इधर आके क्या होगा प्लस। तो m माइनस के ना जी m माइनस के यहाँ 5 अभी 5 ही लेके चलो। अभी क्या लेके चलना है 5। अब बताइए ये 5 है कब बन सकता है जब ये 9 हो, ये कितना हो 4, ये 8 तो ये कितना 3, यही सब ना जी। या फिर ये भी पॉसिबल है ये 7 तो कितना 2, ये 6 तो ये कितना 1, ये 5 तो ये कितना 0। तो m प्लस k का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 13 और मिनिमम मान कितना हो जाएगा 5। अरे समझ में आया सब लोग। यार तेरी के प्लस m यहाँ की निकल लो के माइनस m। क्वेश्चन में गलत ऐसे नहीं सोच क्योंकि वो दोनों डिजिट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे सोचना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कुछ आतंकवादी आ चुके हैं यहाँ। 18 में 15%, 19 में 10% और 20 में 10% कमी हुई तो 3 वर्षों में थी। पहले 15% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, फिर 10% का क्या है जी वृद्धि, फिर है 10% का कमी। जब 2 चेंज हो तो उसका सिंगल चेंज जो होता है वो a प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या हो जाता है 100। तो इन दोनों का अगर सेम है ना तो वो -1 बन जाएगा। क्या है सर a प्लस बी का मान 0 है तो ए बी का मान हो जाएगा -100/100 मतलब कितना -1। तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करोगे तो इसका मान क्या आएगा -1। अब इन दोनों को देखो 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया तो कितना 14 प्लस 15 गुना -1/100 कितना होगा 12.5 है। हाँ 0.1 हाँ हम 1.5 कर लिए तो कितना होगा 13 कितना 85 13 क्योंकि ये 0.15 बन जाएगा नेगेटिव में। हम 1.5 कर रहे थे क्या हमको लगा 1 0 है। नेक्स्ट, एक पिता अपने पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष बड़ा। सुनते जाना। अब सुनिएगा लाइन जरूर बना लेना प्रेजेंट टाइम। पिता पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष बड़ा। अगर बेटवा है 1 तो बाऊ होगा 3 प्लस कितना 3। अरे हाँ कि नहीं? लिखता है 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष के बाद ये रेशियो 1 + 3 होगा और ये हो जाएगा रेशियो 3 प्लस कितना 6। लिखता है 3 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 2 गुने से क्या वर्ष अधिक 10 वर्ष। पिता की जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 2 गुने से क्या वर्ष अधिक है 10 वर्ष। पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष क्या है सर अधिक है। अब हल करो। इधर है 2 रेशियो, इधर है 3 रेशियो, बचा 1 रेशियो। 3 दूनी कितना 6, 6 से 6 कट गया तो 1 का मान कितना हो गया 10। 1 का मान कितना 10
तो बाबूजी का वर्तमान उम्र, प्रेजेंट उम्र, प्रेजेंट में बाबूजी 10 या 30 और 3 कितना होगा आपने? सर हर क्वेश्चन 2 लाइन में बनता है सर। और ऐसा नहीं कि मैं तो मेथड का इस्तेमाल करता हूँ या बोलते हैं मैं रेशियो मेथड, मैं ये फलना मेथड, मैं ढिमका मेथड, कुछ नहीं होता सर। नॉर्मल आम इंसान जैसा सोचो, आम इंसान जैसा सोचो, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्वेश्चन कितने लोग बनाए, यही क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया था, कितना आया है जी? 5 घंटा पक्का ना? हमें लग रहा है कि गलत। मैं देखता हूं। ए 3/4 घंटे में भर सकता है, बी 1 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों नल 1-1 मिनट के लिए चलाया जाए, यही क्वेश्चन दिए। मैंने ए भर सकता है 45 मिनट में, बी खाली कर सकता है 60 मिनट में, टोटल कितना 180, ये +4 है, ये -3। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोनों को 1-1 मिनट के लिए चलाया जाता है। ए पहले चलाया, ए फिर कौन? बी, फिर कौन? ए फिर कौन? बी। जब भी अल्टरनेट का प्रश्न हो तो कॉमन ग्रुप बनाते हैं, स्मॉलेस्ट ग्रुप बनाते हैं। ये +4 है, ये -3, तो एक ग्रुप में कितना काम हो रहा है? एक काम। क्या मिनट में? 2 मिनट। तो कितना ग्रुप बनाए ताकि 180 काम? तो कुछ लोग बोलेंगे कि अगर 180 ग्रुप हम बना दें तो 180 काम हो जाएगा। तो कितना मिनट होगा? 360 मिनट। क्लियर है? 1 मिनट, 1 मिनट, वही सिखा रहा हूं, वही। तो वही नहीं, ऐसे सोचो कि अगर हम 180 ग्रुप बनाएंगे बेटा, तो उस ग्रुप के अंत में कौन चलेगा? बी, खाली करने वाला। तो कुछ अगर अंत में बी चलेगा तो कभी भी वो फुल होने वाला नहीं है, क्योंकि बी अगर अंत में चलेगा तो वो कुछ ना कुछ खाली कर देगा। तो एक बात फाइनल हो गया कि अंत में कौन चलेगा? अंत में ए चलेगा। अब सुनो, अंत में ए चलेगा और ए का कहना है कि हम कितना भर सकते हैं सर? 4 भर सकते हैं। अंत में ठीका ए कितना का ले सकता है? 4 का। मतलब हमें ग्रुप में कितना भरना है? हमें ग्रुप में भरना है 100 कितना? 76 ही भरना है। तो 176 भरने में, 176 भरने में कितना मिनट? 6 दिन 352 मिनट। अरे क्या मिनट? 352। और ये ए जो 4 भरेगा वो क्या मिनट में? 1 मिनट। तो यस और नो? तो और 4 भरेगा 1 मिनट, 300 कितना? 53 मिनट। 6 घंटा 53 मिनट। अरे ए लास्ट में चलेगा ना जी 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट लेगा तो आपका 1 मिनट और ऐड होगा। ए सर ये पल्ले, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया था। हाँ, किसका सही हुआ? हाँ, तो 5 घंटा 53 मिनट, 9:35। हाँ, 5 घंटा 53 मिनट, 5 घंटा 53 मिनट ही है। फिर से सुनिए, जब भी अल्टरनेट, सुनिए फिर से एक बार कहता हूँ, मैं कुछ बच्चे जैसे इसको लेते हैं कि नहीं, मैं देखा हूँ इस चीज़ को, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, मैं बाय फोर्स टीचर बना था, लेकिन अब बाय चॉइस हो गया। पहले मजबूरी में पढ़ाया करता था, अब ये आदत बन गई। सर एक बार जैसे 1-2 बच्चों में देखा हूँ, जिद है कि नहीं 2 नंबर 1 नंबर ही आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं टेस्ट नहीं डेवलप करूंगा। इम्पॉसिबल है, हमसे कहीं लिखवा लो। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट नहीं जानता है वो क्या बनाएगा इसको? एक तो अल्टरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अचानक चेंज हो रहा है कॉन्सेप्ट। जब भी अल्टरनेट काम होता है तो ग्रुप बनता है। अच्छा, एक ग्रुप में कितना काम हुआ? एक काम। क्या मिनट में? 2 मिनट में। अगर हमें कितना काम करवाना है? 180 काम। अरे ये दोनों मिलकर के काम एलसीएम होता है, यहाँ पर 45 और 60 का एलसीएम 180 होता है। 3/4 घंटा का मैंने 45 मिनट में है, और 1 घंटा का मान 60 मिनट में है। समझ में आ गया? यही एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन कितने लोग बनाए? बना लिए हैं? अगर ये बनाए हैं तो आप अपने आप को तेज बच्चा रखिए। 2018 मेंस का क्वेश्चन, सब लोग गौर से सुनिए, एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। सुनो,
एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब निकल जाते हैं, वह उन्हें फेंक देता है। अब वह शेष सेब को 3.5 के भाव से बेच करके कुल इतना का लाभ। अब सुनो, कॉस्ट प्राइस है 600 और उसको 198 रुपया के लाभ पे बेचा, तो बेचा कितना में 700 कितना 98। अरे यस और नो? अच्छा, किस भाव से बेचा? तो 3.5 रुपया में एक बेचा, तो 798 रुपया में कितना बेचेगा? 10 करो तो कितना बेचा? 200 कितना 28। और टोटल सेब कितना है? 240। तो फेंका कितना? 12। फेंका है 12 कितना में? 240 में गुना 100, मतलब क्या परसेंट फेंका है? 5। कितने लोग का सही हुआ क्वेश्चन? फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 बार पूछिए, आप 7 बार पूछिए, हमको दिक्कत नहीं। कितना टोटल प्रॉफिट चाहता है? खरीदा कितना में, तो बेचेगा कितना में? 798। किस भाव से बेच रहा है? तो क्या गो सेब बेचा? सेवा क्या गो है? तो फेंका क्या गो? 12। कितना में? 240 में। नेक्स्ट, कितने लोग देखिए साइन कॉस का टर्म है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री भी ले सकते हैं या 90 भी ले सकते हैं, अगर साइन कॉस का हो तो। अगर मैं 0 लेता हूं तो ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, तो बताओ x का मान हो गया a और y का मान हो गया -b, तो इसका मान होगा x स्क्वायर माने a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान हो जाएगा b स्क्वायर बाय b स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कहीं दिमाग नहीं लगाना। देखिए tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1, और सॉरी tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 हमेशा होता है जब अल्फा प्लस बीटा का सम कितना डिग्री हो? 90। है सर, रटिए मत। अच्छा, कॉट में बीटा के जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? तो कॉट 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो गया? tan अल्फा, और tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या? 1। मतलब अगर एंगल का योग 90 डिग्री है तो दोनों टर्म मिलकर के क्या देता है? 1 देता है। तो देखो दोनों मिलकर के 90 तो कितना दे देगा? 1। दोनों मिलकर के 90 तो कितना दे देगा? 1। अरे यस और नो? तो कितने टर्म्स हैं जरूर देखना। तुक्का 2 2 दूनी 4 88, तो क्या वो टर्म है जी? 44 टर्म्स। अरे यस और नो? तो शुरू का 22 टर्म अंतिम के 22 टर्म से मिलेगा कि नहीं? अरे ऐसे मिलते जाएगा कि नहीं जी? तो शुरू का 22 टर्म अंतिम के कितने टर्म से मिलेगा? 22 टर्म से, और सब 1 1 1 1 मल्टीप्लीकेशन में देगा तो कितना हो जाएगा? 1। लेकिन अगर ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा वाला रहे तो दिक्कत होता है वहां पे। इस तरह का क्वेश्चन मैं अगला जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में, और एक बात और बोल देता हूं, जो भी बच्चे हैं आज का 5 बजे का बैच जरूर कर लीजिएगा। कारण क्या है, आज नदी धारा प्रवाह का मैंने कॉन्सेप्ट दूंगा मेंसुरेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो EF पैरेलल BC, EF पैरेलल क्या है? BC। EF है 2 और BC कितना है? 3। तो त्रिभुज AEF और ये, तो मेरे पास 2 त्रिभुज है, BC कितना है बाबू? 3। मेरे पास 2 त्रिभुज है, फटका का निचुलका कितना है? 2, अब बड़का का निचुलका कितना है? 3। यस और नो? यस। अब एक बात जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये एंगल आपस में क्या होता है? बराबर। ये भी आपस में क्या? बराबर। और ये वाला कॉमन है, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या? समरूप। और जैसे ही समरूप होते हैं बच्चा, तो वैसे ही संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। नीचे वाले का अनुपात 2 3, तो बायां वाला का भी अनुपात कितना? 2 3।
दाया वाला का भी अनुपात कितना 2:3। ये रेशियो है सर, ये रेशियो है, ये मान नहीं है। ये मत सोचना संभाव्य है संभाव्य है, ये मैंने रेशियो लिखा। तो इसका जो एरिया होगा भुजा स्क्वायर और इसका जो एरिया होगा भुजा स्क्वायर, मैंने 4 अनुपात कितना 9। अरे यस सर नो, यानी छोटका का एरिया है 4 और बड़का का कितना है 9। तो बोलो इसका 5 हुआ कि नहीं? ये तो पूछ रहा है 4 अनुपात कितना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो तो उस स्थिति में क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है। सुनिएगा ध्यान से, अगर विक्रय मूल्य 60% कम हो तो हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है। माने सेलिंग प्राइस अगर रियल में 100 रुपया है तो अब सेलिंग कितना हो गया? अब सेलिंग हो गया 60% कम, मतलब कितना 40। अब 40 रुपया में बेचे हैं तो क्या परसेंट हानि 10, और 10% हानि पे विक्रय में कितना? रियल सेलिंग अगर 100 हो जाए तो कितना परसेंट? तो देखो 0 0 25, तो 25 नमा कितना 225। मतलब अगर हम 100 में बेचेंगे तो क्या परसेंट हमें सेलिंग प्राइस होगा 225%। अरे यस सर नो, तो क्या परसेंट लाभ हो गया 125, क्योंकि 225% पे बेचना मतलब कितना परसेंट का लाभ होना 125% का लाभ होना। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है और चक्रवृद्धि ब्याज ये है। बोली सेम क्वेश्चन अभी चल रहा है क्या? सेम क्वेश्चन। प्रिंसिपल है 2 साल का साधारण ब्याज तो 400 और कितना 400, और चक्रवृद्धि ब्याज है 832, तो 32 यहाँ आया कि नहीं? तो इस ये ब्याज का ब्याज होता है कि नहीं? तो बोलो क्या परसेंट 8। अब सुनो, 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर बोल रहा है। तो तीसरा साल यहाँ 400 है, यहाँ 400, तो यहाँ भी कितना आएगा 400। इसका 8% 32, इसका 8% 32 और इसका 8% 2 टका कितना 56 पैसा। तो लास्ट में 56 पैसा वाला एक को है तो मार देना, क्योंकि ये पूरा सीआई है और ये वाला क्या है एसआई, तो आपका यही आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट 19। 20 किलोमीटर की यात्रा 5 के चाल से चलते हैं तो 40 मिनट देरी से, 8 से चलेंगे तो कितना पहले पहुंच जाएंगे? देखना ये भैया, पहले स्पीड 5 था, अब कितना हो गया 8। अब समय देखते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या चाल, 20/5 माने 4 घंटा और 20/8 माने क्या घंटा जी है 2.5 घंटा, माने 2.5 घंटे। चूंकि मिनट में दिया है माने 150 मिनट, और ये कितना है जी 240 मिनट ना जी। अरे हाँ कि नहीं? जब वो 240 मिनट में पहुंचा तो क्या मिनट लेट 40 मिनट लेट, तो रियल टाइम जो होगा, रियल टाइम होगा वो 200 मिनट होगा कि नहीं? अरे सर 240 मिनट लिए तो क्या मिनट लेट है 40 मिनट, माने रियल टाइम तो 200 मिनट ही होगा। और अब हम क्या मिनट में पहुंचे हैं 150 मिनट, तो क्या मिनट पहले पहुंचे हैं 50 मिनट पहले, 50 मिनट पहले। सर ऐसे ही ग्राफिकल वे में बनाइए, कभी ना दिक्कत होगा ना कुछ होगा, तरीके से बनाइए, हर चीज दिखता है, ठीक है? तरीके से बनाइए। कितने लोग इसको बनाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन का भी राज रहा है अपने। ए बी और सी डी जीवा पी पर काटती है, ध्यान से। ए बी और सी डी जीवा पी पर काटती, ओ केंद्र है, एंगल AOC कितना डिग्री है 50, और एंगल BOD कितना डिग्री है बेटा 40, तो एंगल BPD ये पूछ रहा है। जानते हैं ऐसे क्वेश्चन का स्टेप कैसे लेते हैं? मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन का स्टेप लेते कैसे ये जानना चाहिए। पहले ये देखना है कि ये जो एंगल है किस चाप के द्वारा बन रहा है, इस चाप के द्वारा बन रहा है।
अगर किसी चाप के द्वारा सेंटर पर 40 बन रहा है तो ये चाप जब परिधि पर मिलेगा, जब परिधि पे मिलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 20। अरे हाँ कि नहीं? अब ये चाप को देखो, ये चाप को देखो, ये सेंटर पर कितना का कोण बना रहा है? 50। तो देखो 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 देखो, यही वाला देखो, ये यही वाला है, यही दोनों देखो, यही दोनों आगे यहां पर बढ़ा है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 25। अब देखो इस त्रिभुज को देखो, अब ललकी त्रिभुज को देखो। कौन त्रिभुज को देखो? ललकी को, ललकी त्रिभुज को देखो। तो जो बाह्य कोण है अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या होगा? बराबर माने 45 डिग्री। एक बात जान लीजिए, इस तरह के जब क्वेश्चन हो एंगल का सम कर लो और आधा कर लो, तो कितना डिग्री हो जाएगा? ऑलवेज। इस प्रकार आज का टेस्ट एंड हुआ। मिलते हैं कल इसी वक्त। टेक केयर, अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए।